अपनी दिव्य धनुष की शक्ति परखने के लिए एक निर्दयी छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई को निशाना बना लिया। तीर सीधा सीने को भेदा हुआ आरव को गहरी खाई में धकेल देता है। जैसे ही आरव खाई की तलहटी में गिरने ही वाला होता है, तभी 200 वर्षों से सील की गई एक प्राचीन दिव्य धनुष अचानक जोर से कांप उठती है। उस स्थान की रक्षा कर रहे दो तपस्वी यह समझ जाते हैं कुछ असाधारण होने वाला है। अगले ही पल वह दिव्य धनुष अपनी जंजीरें तोड़ती हुई आकाश में उड़ती है और हवा में आरव को थाम लेती है। एक गूंजदार धमाके के साथ आरव सुरक्षित जमीन पर उतर आता है। जैसे ही आरव धनुष को छूता है, उससे निकलती सुनहरी रोशनी उसके शरीर के साथ तालमेल बिठा लेती है। एक तपस्वी गंभीर स्वर में कहता है, जिस योद्धा का हम 200 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वही है ये लड़का। यह जानकर कि आरव ही धनुष का भाग्य स्वामी है, दोनों तपस्वी उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। 1 वर्ष की कठोर साधना के बाद आरव की एक पूरी शक्ति वाली चोट पहाड़ चीरने के लिए काफी होती है। उसकी प्रतिभा देखकर गुरु तक स्तब्ध रह जाते हैं। यहाँ तक कि महान शस्त्र देव भी मान लेता है, शायद अब मैं भी इसे नहीं हरा पाऊं। आरव को और मजबूत बनाने के लिए शस्त्र देव उसे एक दिव्य उपकरण देता है, जिसका असली वजन असहनीय होता है, लेकिन वह झूठ बोलता है कि ये बहुत हल्का है। आदेश साफ होता है, इसे हर समय अपने साथ रखना, कभी अलग मत करना। असल में आरव वज्रधारा कुल का नाजायज पुत्र था। नीची हैसियत के कारण पिता ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। वह दिन रात अपनी माँ के साथ कठोर मेहनत करता रहा, लेकिन उसका छोटा भाई वीर हमेशा उससे जलता रहा। वीर ने एक साजिश रची, आरव पर दिव्य धनुष चुराने का झूठा आरोप लगाया और खुद को घायल कर सारा दोष उसी पर डाल दिया। पिता ने बिना सच्चाई जाने कठोर पारिवारिक दंड दे दिया। माँ और बहन भी डर या मोह में चुप रही। आरव को जबरदस्ती अपनी साधना नाड़ियां तोड़ने पर मजबूर किया गया। उसे अपाहिज मानकर वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन आज आरव लौट चुका है, न बदला लेने के लिए बल्कि न्याय पाने के लिए। संयोग से उसी समय वज्रधारा कुल में उत्तराधिकारी चयन प्रतियोगिता चल रही होती है। आरव इसमें भाग लेने का निर्णय करता है। जो उसका था उसे वापस पाने के लिए वीर उसे जीवित देकर चौंक जाता है, लेकिन भीतर ही भीतर तय करता है, इस बार इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले चरण में सिकों की परतों को भेदे हुए पीछे रखे लक्ष्य पर निशाना लगाना होता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। पार्ट 2 शानदार होने वाला है।